नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन जनवरी महीने के लिए कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हैं विदेश जाने का, तो जनवरी के अंदर में किस समय में आप उसके लिए ट्राई करें ताकि विदेश जाने का कार्य आप पूर्ण कर सकें। अपने एजुकेशन से रिलेटेड जा सकते हैं, साथ के साथ में मित्रों की सहायता से आप जा सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंभ लग्न के अंदर में अगर आप काफ़ी नॉलेज गेन करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन सा दिन आपके लिए बेटर रहेगा, उस हिसाब से उसको प्लान करिए ताकि उसका फ़ायदा आपको लॉन्ग लाइफ अपने जीवन के अंदर में मिल सके। गुरु का लग्न के अंदर में बैठना, देखिए शनि आपके लग्नाधिपति हैं, 12वें स्थान के स्वामी हैं और 11वें स्थान अपने फर्स्ट हाउस के भी स्वामी है। तो जीवन के अंदर में एक झटका देके फिर आपके जीवन के अंदर में आते हैं और 12वें स्थान में है। मतलब 12वां स्थान एक तरह से व्यय का स्थान होता है, दुख का स्थान भी होता है। और कभी कभार समय जो है वो आप व्यय करते हैं अपना, उस व्यय के स्थान को आपको अपना बचाना है। आपके अंदर में जो अभी आपका समय चल रहा है, मतलब जनवरी 2020 से उसके बाद में काफ़ी समय जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में भी आप देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी अधिक मेहनत मिल रही है। और इस समय में मंगल जो है वो आपके 4th हाउस अपने 10वें स्थान में आके बैठे हैं, अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो मंगल यहाँ पर कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको जो है वो डोमिनेट बना रहे हैं, इधर उधर घूमने के लिए बना रहे हैं, साथ के साथ में ट्रैवल के लिए आपको बना रहे हैं कि स्पोर्ट्समैनशिप आपके अंदर में क्रिएट करे हुए हैं। मंगल जो है वो आपके लग्न पर देख रहे हैं। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो गुरु पर है। गुरु जो है लग्न के ऊपर में आकर कारक भाव नाशक स्थिति में अवश्य हैं, बट गुरु लग्न के अंदर में नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अपने आप में एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। आपके लिए देखा जाए तो आपके जीवन में आपको कंसंट्रेट किया जा रहा है घर परिवार के लिए और साथ में कर्म क्षेत्र के बीच में, बाहर की दुनिया के साथ में आपका जो तालमेल है स्पाउस के साथ में वहाँ पे आपके भाग्य के साथ में जो सपोर्ट आप चाह रहे थे वैसा उतना तेज़ी से आपको मिल नहीं पा रहा। उसी लिए आपके मन में एक चिंता व्यथित मन आपका रह रहा है। सूर्य आपके 7वें स्थान के कारक हैं, वो आपके लिए अपने से सूर्य जो है यानी स्पाउस जो है वो आपके लाभ स्थान के अंदर में सूर्य आ रखे हैं। लाभ स्थान में सूर्य का रहना, साथ में शुक्र का मूवमेंट रहना, देखिए इमोशनल इमोशनली क्रिएट करते हैं। और सूर्य जो है बिल्कुल इमोशनल नहीं है और शुक्र जो है वो सेंसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंस के लिए जो आपका रिप्रेजेंटेशन रहता है। और सूर्य जो है आँखों का रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे रहते हैं। शुक्र का वक्री होना आँखों के लिए, मतलब आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए वहाँ पे आपको एक ध्यान देने की ज़रूरत है। लाभ प्राप्त करने का, आपके स्पाउस को जो है वहाँ से लाभ प्राप्त करने का, बच्चों को और बच्चों के स्पाउस को लाभ प्राप्त करने का कार्य करेंगे। शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है, शुक्र आपके लिए केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है। तो शुक्र आपको वहाँ पे वक्री अवस्था में चले जाएंगे 19 दिसंबर से और वहाँ पे वो आपको लाभ देने का कोशिश करेंगे। किसी तरह का अगर आप शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं, किसी तरह का अचानक से लाभ प्राप्त करने का आपको कोशिश करेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में लाभ प्राप्त करने की आपको आपके मन में रहेगा। बुध 12वें स्थान में गए हुए हैं। बुध आपके लिए जो है 5म स्थान के स्वामी हैं और 5म स्थान का स्वामी अपने से अष्टम 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम स्थान में है। तो भाव भावत नियमन के नियम के हिसाब से 5म स्थान का स्वामी अपने से अष्टम में और अपने लग्न से 12वें स्थान में। तो बाहर से कम्युनिकेशन करने का, सडन कम्युनिकेशन या अपना रिलेशनशिप डेवलप करिएगा। साथ के साथ में अपनी सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है, संतान की सेहत का ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए बुध आपके लिए 5म स्थान और आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी, यहाँ से अष्टम स्थान से सडन बेनिफिट आपको इन लॉज की तरफ से वहाँ से आप देखेंगे तो यात्राओं में, लंबी यात्राओं में 5म स्थान पर है, तो वहाँ से आपको दूर लेके जा रहे हैं, अपने घर से दूरी बनाने का आपको कार्य कर रहे हैं। मित्रों की सहायता मिल सकती है क्योंकि गुरु जो है आपके 9वें स्थान के स्वामी है, लग्न में आए हुए हैं। कुटुंब की तरफ से आप सहायता ले सकते हैं, कुटुंब का व्यय करवा सकते हैं, कुटुंब की तरफ से आपके स्थान के स्वामी। तो गुरु जो है वो आपके लग्न के अंदर में गोचर कर रहे हैं, ट्रांजिशन कर रहे हैं और आपके लिए 2nd हाउस के स्वामी है। यहाँ पे शुक्र आपके उच्च के होते हैं और शुक्र जो है वो आपके लिए नैसर्गिक आपके लिए कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं। केतु जो है कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको एक
इमोशन जो है, काम और मेहनत का जो है वहाँ पे एक दबाव जरूर क्रिएट करे हुए हैं। केतु जो है वो अपने आप में 10वें स्थान में कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं। काफ़ी हाई पोजीशन पे आपको पहुँचने का, आपको जो कार्य है वो उस तरह का है, परंतु केतु जो है वहाँ से छुटवा रहे हैं आपको। राहु आपके घर के अंदर में, परिवार के अंदर में, हो सकता है आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आपको इन्वॉल्व करे हुए हैं। राहु जो है वो इमेजिनेशंस को बढ़ाने, आपके अपने बिजनेस के बारे में, अपने हृदय के अंदर में आपको एक लंबी दौड़ के लिए, आपके अपने अचानक धन प्राप्त करने के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए, साथ के साथ में गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि जो है गुरु की शनि के ऊपर में, लग्नेश के ऊपर में है, तो वहाँ पे जो है आपके एजुकेशन से रिलेटेड आपको वहाँ पे मूवमेंट देने का कोशिश कर रहे हैं। राहु आपको, अगर आप हायर एजुकेशन के अंदर में कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बेनिफिट देंगे, विदेश जाने के लिए बेनिफिट लेके आएंगे। राहु जो है कई बार ज़िद को भी क्रिएट करते हैं, और साथ के साथ में अपने आइडियाज़ के ऊपर में आप जो है वो काफ़ी अपने जो है वो उसके अंदर में आपको नई रिसर्च लेके आते हैं। कुंभ लग्न जो है वो रिसर्च के लिए बहुत जाना जाता है, हाई पोजीशंस के लिए बहुत जाना जाता है, और कुंभ लग्न जो है मूल त्रिकोण राशि है शनि की, तो बहुत शनि जरूर चलता है, बट एंड तक में काफ़ी डेवलपमेंट और ग्रोथ वगैरह लेके आपको जाता है। डाटाज आप जो है कलेक्ट करके बात करते हैं, उसमें राहु जो है आपकी वाणी के अंदर में बैठे हुए हैं। राहु आपको जो है वो निंदा भी क्रिएट कराते हैं, तो हृदय के अंदर में निंदा से बचने का कोशिश करिएगा। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड, साथ के साथ में इन लॉस के रिलेटेड, साथ के साथ में गुप्त शत्रु बनाता है आपके, तो वहां से सावधान रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। इसमें बात करते हैं चंद्रमा की पोजीशन से। देखिए चंद्रमा जो है वो आपके 1 और 2 तारीख को धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि के अंदर में लाभ स्थान के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके रोग, ऋण और शत्रुओं के कारक है, तो जहां आपके मित्र हैं वहां से आपको शत्रुता का देखने को मिलेगा। आपका लाभ लेने की कोशिश करेंगे, कुछ प्लानिंग, आपके जो डिजायर्स हैं वो आपको देखने के लिए आप कार्य करते हुए दिखेंगे। इस समय में शुक्र भी जो है वो वक्री चल रहे होंगे, और शुक्र वक्री चलते तो सूर्य का रिजल्ट देते हैं, तो स्पाउस की तरफ से आप सहायता लेते हुए रहेंगे। स्पाउस की विजडम का आप प्रयोग करते हुए इस दिन अपने आप को देखेंगे। 3 और 4 तारीख को मकर राशि के अंदर में 12वें स्थान में जाएंगे। हेल्थ का ध्यान दीजिएगा, आइसोलेशन क्रिएट कर सकते हैं। बुध भी साथ में बैठे हुए हैं। देखिए बुध जो है वो आपको जिस ग्रह के साथ में होते हैं वैसा बिहेव लेके आते हैं। लग्नेश के साथ में अवश्य है, परंतु बुध जो है मित्र भी हैं शनि के, साथ के साथ में 12वें स्थान में बैठे हुए हैं, और आपके लिए 6ठे स्थान का स्वामी जो है 12वें स्थान में, तो विपरीत राजयोग यहाँ पे आपको 8वें स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है, तो विपरीत राजयोग आपके लिए बना के लेके आया है, तो एक सडन चीज़ों को चेंज करते हुए दिखेंगे। ये 3 और 4 तारीख में जो है एक चांस आप लीजिएगा विदेश का, वहाँ से आप बात करिएगा, ताकि आपको एक हो सकता है कि आपके सीनियर मैनेजमेंट वगैरह वहाँ पे नाराज हों, बट आपको फायदा मिलेगा। विदेश के अंदर में बुध की राशि, अगर यूएस वगैरह स्पेसिफिकली आप करते हैं तो वो आपको लाभ दे सकता है, क्योंकि यूएस का जो लग्न है वो मिथुन लग्न है। 5-6 तारीख को अगर आप देखते हैं तो कुंभ राशि के अंदर में चंद्रमा जाएंगे। कुंभ राशि जो है आपके लग्न के अंदर में है। इस दिन गज केसरी योग बनेगा, बिल्कुल इसका फायदा उठाइएगा। ये दिन आपके लिए विशेष करके अच्छा रहेगा। मान सम्मान का ध्यान दीजिएगा, जिनसे प्रेम करते हैं, जो आपकी बात का सही से जवाब देते हैं, उन्हीं को जवाब दीजिएगा, अदरवाइज मन के अंदर में कोई ठेस आपको पहुंच सकती है। 7, 8 और 9 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 12वें, आपके सेकंड हाउस में जाएंगे। देखिए सेकंड हाउस मारक स्थान भी है, गुरु भी अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं, व्यय करवाएंगे। आंखों का ध्यान दीजिएगा, दांत वगैरह का प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि वहाँ पे रहेगी, तो दांतों में डेंटिस्ट के पास में आपको लेके जा सकता है। उसके बाद में चंद्रमा जो है वो आपके 10 और 11 तारीख को आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, पराक्रम स्थान के अंदर में रहेंगे। यहाँ पे आप अपने से 6ठे स्थान में रहेंगे। कर्म क्षेत्र के अंदर में थोड़ी सी चिंता आपको लेके आएंगे। आप शत्रुओं को भी देखेंगे, उनके ऊपर में आप विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। 12, 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपके हृदय के स्थान में आएंगे। देखिए आप पड़ोस के अंदर में जो कार्य किया है, आपके जो छोटे भाई बहनों के साथ हुआ है, उसका आप जो है एक आनंद अपने हृदय के अंदर में, घर के अंदर में लेंगे। किसी तरह का विषाद भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो है अपने आप में वृषभ राशि के अंदर में बैठे हुए हैं, तो वो आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। माता से रिलेटेड जो है प्लानिंग करने की इस दिन आपका समय बीतेगा। वाहन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो वाहन के लिए आप जो है वो आपको इन लॉज की तरफ से वाहन जो है वो आपको बेनिफिशियल दे पाएगा।
15 और 16 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके लिए पंचम स्थान के अंदर में बैठे हुए। पंचम स्थान के अंदर में चंद्रमा देखिए बाहर आ गए, काल सर्प दोष से बाहर आ गए, पाप ग्रह के नज़दीक हैं, बेचैनी मन में क्रिएट करेगा, संतान के प्रति बेचैनी क्रिएट करेगा, नॉलेज के लिए जो है वो बेचैनी क्रिएट करेगा। 12वें स्थान के अंदर में अपने यहाँ से जो है अष्टम भाव के अंदर में बुध बैठे हुए हैं, तो ये समय जो है थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे अप एंड डाउन का सिचुएशन क्रिएट करेगा विदेश जाने के लिए। 17, 18 और 19 तारीख को अगर आप बात करते हैं तो 17, 18, 19 तारीख को छठे स्थान में है। ये दिन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चंद्रमा अपनी ही राशि में रहेंगे, चंद्रमा अपनी राशि के अंदर में रहेंगे तो विपरीत राजयोग का क्रिएट करते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, उसका एक लाभ उठाइएगा। एकांत में अवश्य है इस समय में, यहाँ पे चंद्रमा के आसपास कोई नहीं है तो एक तरह का चंद्रमा का कुर्म योग बनाता। चंद्रमा जो है 4 साल के बालक की गणना उनकी करी गई है, तो बेचैन होते हैं, उसके लिए आप जो है चंद्रमा के या शिव की उपासना करके कार्य करेंगे, आपको लाभ मिलेगा, आपको विदेश जाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। सहित आपको सडन जो है आपके रोग ऋण और शत्रुओं के ऊपर में कार्य करने का एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए लेके आएंगे। 20-21 तारीख को चंद्रमा सप्तम स्थान में रहेंगे। स्पाउस का आप लाभ लेने का कोशिश करिएगा। स्पाउस के साथ में पार्टनरशिप के अंदर में छोटी छोटी यात्राएं जो होती है, यात्राओं के अंदर में यात्राएं आपकी बनने के संयोग बनेगा। लाभ स्थान में आपको लेके जाएंगे। सूर्य और शुक्र दोनों ही लाभ प्रदान करने का कोशिश करेंगे। देखिए 26 तारीख तक वक्री रहेंगे सूर्य, और बुध जो है वो 14 जनवरी से 2 फरवरी तक में रहेंगे, तो उस समय में आपको फ़ायदा आप ले सकते हैं। 22-23 तारीख को कन्या राशि में जाएंगे, छठे स्थान में जाएंगे। यहाँ पे बुध जो है वो वक्री अवस्था के अंदर में चल रहे होंगे, उनका चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ा हुआ होगा, और यहाँ पे अष्टम स्थान है, यात्रा करते हुए सावधानी रखिएगा। हो सकता है विदेश के लिए आप टिकट भी बुक कराते रहें और इसमें फाइनेंस के लिए आपको सपोर्ट भी लेना पड़े अपने इन लॉज की तरफ से। 24-25 तारीख को आपके सब लाभ स्थान, आपके भाग्य के स्थान में चंद्रमा जाएंगे, यात्राएं आपको देगी, सत्संग का कार्य आप कर सकते हैं, एक तरह से एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप काम कर सकते हैं। देखिए आपके लिए शुक्र की राशि जो है वो आपके लिए 4th हाउस में आती है और साथ के साथ में 9वें स्थान में आती है, तो नॉलेज गेन करने का दिन ये आपके लिए रहेगा। उस नॉलेज के थ्रू आप आगे बढ़ने के बारे में विचार करेंगे। और चंद्रमा यहाँ पे रहेंगे तो केतु और मंगल के साथ में नज़दीक होते हुए जाएंगे। मंगल इस समय में आपके पाप ग्रह के नज़दीक जा रहे हैं। मंगल इस समय में आपके प्रॉपर्टी, आपके लाभ स्थान के अंदर में चले जाएंगे, गुरु की राशि के अंदर में चले जाएंगे, तो वहाँ से वो लाभ प्राप्त कराने का कार्य आपको सपोर्ट देंगे पराक्रम के द्वारा आपके कर्म क्षेत्र में। और उसके बाद में 26-27 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र के अंदर में चले जाएंगे। केतु साहब वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए होंगे, कर्म क्षेत्र के अंदर में अप एंड डाउन देखेंगे, उच्च स्थान है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ के साथ में 10वें स्थान के अंदर में है, यहाँ पे वर्षा का समय भी एक आपके लिए रह सकता है, और बारिश के अंदर में भीगने का रह सकता है। वहाँ पे किसी कारणवश मन के अंदर में एक सडन चेंजेस आपको लेके आएगा, सडन ऊपर नीचे आपको क्रिएट करेगा। 28-29 तारीख को आपके लाभ स्थान में जाएंगे चंद्रमा का लाभ स्थान के अंदर में जाना, वहाँ पे ऑलरेडी मंगल बैठे होंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कामकाज करते तो वो दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड आप उस दिन फ़ायदा उठा सकते हैं। 30 और 31 तारीख को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में जाएंगे। हॉस्पिटल वगैरह ना जाना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। आइसोलेट होंगे, स्पाउस के साथ में आप समय बिताते सकते हैं, क्योंकि पंचम स्थान के स्वामी शनि भी 12वें स्थान में होगा। कहीं पे कार्ड शार्ट ना हो, और सर्जरी से रिलेटेड भी रहता है। और सूर्य जो है वो शनि के घर में जाएंगे, तो शनि ऑलरेडी वहाँ पे चलेंगे, तो जिसके कारण घर के अंदर में कलेश भी एक डेवलप्ड हो सकता है। बेडरूम के अंदर में लड़ाई आपकी हो सकती है, क्योंकि सूर्य और शनि का कंजक्शन वहाँ पे अपने आप में हो रहा है। बुध जो है वो भी वक्री अवस्था में चल रहा है, तो अपनी बुद्धि का आमना सामना क्रिएट कर सकता है। तो ये दिन विशेष करके ध्यान देने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको वीकली प्रेडिक्शंस मिल सकें। वो नक्षत्रों की एनर्जी के साथ में आप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। नक्षत्र किस नक्षत्र में चल रहे हैं, तो उनके स्वामी कहाँ बैठे हैं, वो आपको बहुत एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। हेल्थ के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। 12वें स्थान में लग्नेश है। एजुकेशन के अंदर में आप देखेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर में आपको मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्र वक्री हो रहे हैं तो बहुत अधिक चेष्टा बल बढ़ जाएगा।
जाएगा। नॉलेज के अंदर में आप बहुत अच्छा गेन करने के लिए इस समय आप ले सकते हैं। शुक्र आगे की तरफ में हुआ है तो आपको पार्टनरशिप के अंदर में एजुकेशन या पार्टनर करके किसी को एजुकेशन को या पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। इंडिविजुअली के अंदर में नुकसान प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के लिए आप प्लान करते हैं, शादी के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं। लव लाइफ के अंदर में आपको ग्रोथ होते हुए मिलेगी। लव लाइफ के अंदर में हो सकता है कि आप जो है आगे ग्रोथ करते हुए अपने आप को देखें। बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, चिल्ड्रंस के लिए प्लान कर रहे हैं, तो बच्चों के लिए आप प्लान कर सकते हैं इस समय में। जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं, नए जॉब को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या उसी कंपनी से विदेश जाने के लिए देख रहे हैं, तो बहुत देखिएगा। बिजनेस के अंदर में थोड़ा सा सावधानी से काम करिएगा। इस समय आप व्यय करते हैं तो सूर्य और शुक्र जो है आपके कारक ग्रह वक्री चल रहे हैं, तो लाभ की जगह पे आपको गवर्नमेंट से कोई नुकसान ना हो जाए, वहाँ सावधान रहिएगा। ओवरसीज़ आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए। घर जाने का अगर इस समय प्लान कर रहे हैं तो घर जाने का भी एक अच्छा समय आपका चल रहा है। शेयर मार्केट के अंदर में डील करते हैं तो शेयर मार्केट के अंदर में इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा 14 जनवरी के बाद में। उसके अलावा बाकी आपके लिए समय जो है वो सडन चेंजेस के अंदर में आप लाभ लेते हुए देखेंगे। अपने स्पाउस के पैसों को शायद आप इन्वेस्ट करते हुए इस समय में अपने आप को देखेंगे। और शुक्र जो है अस्त रहेंगे 7 जनवरी से 11 जनवरी तक के बीच में, वो उस दिन विशेष करके अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र आपके लिए कारक ग्रह है। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं। गज केसरी योग जो है 5, 12, 20 और 26 आपके लिए चारों फायदेमंद, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। कुंभ लग्न के लिए अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।